स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के थंबनेल में लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के निर्देश, यानी कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं वो जानेंगे हम इस वीडियो में। और कर्मचारियों को इससे राहत मिली है, यानी कि जो झंझट है वो ख़त्म हो गया है, ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र होंगे। डिटेल में सूचना क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन, कर्मचारियों को राहत, नायब सैनी सरकार के निर्देश, धक्के खाने को झंझट खत्म, तबादले ऑनलाइन ही होंगे। यानी कि आपको ऑफलाइन कहीं भी चक्कर नहीं है, काटने का चक्कर, सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सरकार ने सभी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेज एमडी और मुख्य प्रशासकों को सूचित किया गया है। एचआरएमएस द्वारा जारी आदेशों पर ही होगी बदली, यानी कि जो एचआरएमएस पोर्टल है, जो डेटा अपडेट है, उसी के अनुसार जो है वो बदली होगी। अब डिटेल में सूचना है कि सूबे की नायब सैनी सरकार ने तबादलों को लेकर नया दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अर्थात ऑनलाइन ही तबादले के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि ऑफलाइन मैटर कुछ भी नहीं होगा, फिजिकली तौर पे सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। हरियाणा सरकार ने सभी विभाग के अध्यक्ष, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अस्थायी सभी तबादला आदेश एचआरएमएस, जिसे हम मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल के माध्यम से ही जारी किए जाने चाहिए। इस प्रणाली के बिना जारी किए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा। एचआरएमएस द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरण कर्मचारी को उनको नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें वर्तमान पद पर बने रहना होगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां विभिन्न बोर्डों, निगमों, विभागों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना और एचआरएमएस पोर्टल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ हैं और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का साफ साफ उद्देश्य है कि जो ट्रांसफ़र है ये पारदर्शी तरीके से बिना खर्चे पर्चे के हों, और जो एचआरएमएस पोर्टल है उसके अनुसार ही ये तब ट्रांसफ़र किए जाएँ। और जहाँ भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो प्रस्तुति होती है वो सिर्फ ऑनलाइन ही हो, यानी कि फ़िजिकल कुछ भी नहीं होगा। और ये डिसीज़न इसलिए लेके आए हैं क्योंकि काफ़ी जगह है वो कोताही देखने को मिली है। सभी विभागों में तैयारी पहले उपकरण भरवाए जाएंगे, यानी कि पहले ऑप्शन भरवाए जाएंगे, यानी कि जो विकल्प हैं वो भरवाए जाएंगे। डिटेल में सूचना है कि हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नए साल में कर्मचारी और अधिकारियों को इसके लिए तैयार रहना है। सूबे की नायब सैनी सरकार ने पूर्व से मनोलार को पद चिन्हों पर चलते हुए विभिन्न विभागों में पारदर्शी तरीके से तबादलों की नीति के लिए तैयार की हो गई है। मतलब साफ है कि क्योंकि मैनुअल तबादलों के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी खेल न हो, इसलिए मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से सभी विभागों को, अफसर विभागों के मुखिया को आदेश जारी हो गए हैं। अब सभी विभागों में तबादले की तैयारी है, लेकिन उससे पहले कर्मचारी अधिकारियों ने से विकल्प भरवाए जाने जाएंगे। प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी तबादले होंगे। नए स्तर से शुरू होने अर्थात नए वित्त वर्ष से पहले ऑनलाइन तबादलों को कर दिया जाए, ताकि इसके लिए कर्मचारी और अधिकारी को मानसिक तौर पर तैयार रहें। ग्रुप ए बी सी डी के लिए ये निर्देश, क्या निर्देश दिए गए हैं? सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि ग्रुप ए बी सी डी कर्मचारियों को कोई भी तबादला मुख्यमंत्री ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना न किया जाए। ऐसी सलाह मिलने पर एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ही तबादले जारी किए जाएं। इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यानी कि प्यारे साथियों, डिटेल में सूचना ये है कि जो बोला गया था कि 2025 में जो नया सेशन स्टार्ट होगा, आपका अप्रैल 2025 से, तो तब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि तैयारियां जोरों शोरों पे चली हुई हैं। और जितना भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे वो सभी एचआरएमएस जो पोर्टल है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अगर किसी ने अनुशासन के खिलाफ, यानी कि आदेश जो हैं उनके खिलाफ जाकर अगर तबादले किए तो उन पे जो विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। तो साथियों, एक अपडेट थी कि जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन ही किए जाएंगे। अगर आपको इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।